हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन मैसेजेज होते हैं, डिवाइन डिवाइन होते हैं कॉस्मिक एनर्जी, शुद्ध एनर्जी, स्वच्छ एनर्जी, सबका भला करने वाला एनर्जी। भला 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 और भला ही करते हैं कॉस्मिक एनर्जी, ठीक है। अगर अच्छी शक्तियां हैं तो और डेवलपमेंट होगी अच्छी शक्तियों का। बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिविटी है तो वो जाएगी, है ना। और अच्छे बुरे में आप लोगों को फ़र्क समझाएगी। पता नहीं ऐसे क्यों डाउनलोड आ रही है मेरे को आज चैरियट का कार्ड आ रहा है और चैरियट वाली पता है वो आ रही है कि एकदम से आप लोग लेके निकल जाओगे, इस टाइप का कुछ आ रहा है मुझे। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। ऑल गुड एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो बताइए जो भी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स हैं आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या कुछ गाइड करेंगे, प्लीज़ बताएं, मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो चलिए हो गया। अब बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स हैं कलेक्टिव हैं उनके लिए क्या मैसेजेज है। ये लगता है एक मैसेजेज आ गया जो भी है उनके लिए क्या मैसेजेज है, उनके लिए क्या मैसेजेज है। चलिए एक मैसेज देने के लिए थैंक यू और दूसरी मैसेजेज दीजिए। क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ कितना खूबसूरत मैसेज आया है, ये आ गया था मेक नो जजमेंट्स। तो अगर कहाँ गया भाई, और कोई कार्ड गिरा क्या। तो यहाँ पे ना आप लोगों को एक कॉल, अंतिम कॉल लग रहा है, वेकअप कॉल, लास्ट कॉल, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है। हाँ लास्ट कॉल, वेकअप कॉल, लास्ट कॉल। कॉल डेविल एनर्जी के घेरे में आप लोग थे। आपको यूनिवर्स जो है आपको बता रहे हैं कि ये लास्ट कॉल है, जाग जाओ, जागने की ज़रूरत है। देखिए व्हील और फॉर्चून व्हील, ये जो समय है आपका एक चेंज, एक परिवर्तन लेके आ रहा है। ये डेविल एनर्जी का जाने का टाइम आ गया है। तो जो भी डेविल की एनर्जी आपके पास थी, आपके सराउंडिंग में थी, आपके चक्राज में थी, आपके ऑरा में थी, बैक साइड से थी, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है। किन किन को बैक में पेन करता है, स्पाइनल कोड में बैक साइड से कुछ भी अच्छे काम करने जाएंगे तो ऐसा लगेगा पीछे से खींच रहा है, और पूजा पाठ करेंगे तो सडनली बॉडी पेन होने लग जाएगा। कुछ अच्छा काम करने जाएंगे तो ये एनर्जी जो थी आपको रोकती थी। किन किन को होगा प्लीज़ थोड़ा सा लिखिएगा, मुझे भी समझ में आएगी, है ना, चिकी चीज़ें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून वो समय जो है आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। कोई भी चीज़ बुरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। अगर वो किसी एनर्जी के साथ, किसी जादू टोना तंत्र मंत्र के थ्रू अगर कोई एनर्जी आपकी तरफ भेजते थे, उस एनर्जी का कोई लेना देना था आपके साथ में, कोई कारमाज किसी भी तरह का था। अगर मान लो पिछले जन्म में आप हीलर हो, हीलर रहे हो, उस बुरी एनर्जी को ठोके रहे हो, तो होता है ना भाई, कर्मा तो कर्मा होता है। किसी का भला करने गए हो तो हो सकता है ऐसी कोई एनर्जी आपके ऊपर कोई डाला हो, आया हो, जो भी रीजन हो, जैसा भी ऐसा आ रहा है, मुझे जो आ रहा है वही बोल रही हूँ। तो उस एनर्जी का जाने का टाइम आ गया है। अब उसका भी पाप का घड़ा भर गया है और आपको बहुत ज़्यादा जो विजडम, नॉलेज, ज्ञान और पावर में आप आ रहे हैं, ठीक है, पावर में आ रहे हैं। तो पावर में आप पहले भी थे कि उस नेगेटिविटी को सराउंडिंग में लेके भी आप चल रहे थे, तो पावर में पहले थे। अब वो जब नेगेटिविटी का जो चेन है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक कार्ड है वो मेरे को आ रहा है, किसी ऑरेकल्स में है, जो इस तरह से चेन जो टूटता है और ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो भी कार्ड मेरे को आ रहा है। तो चलिए बताइए, तो जहाँ कहीं भी आपको हैंग करके रखे थे इस वक्त वो एनर्जी हैंग हो गई है, उसको भी अक्कल आ रही है। वेकअप कॉल, प्लीज क्लैरिफाई इट। वेकअप कॉल, वेकअप कॉल। देखिए वो एनर्जी जो भी है आपके जीवन से, और उस एनर्जी को भी वेकअप कॉल मिल रहा है। इस आपको तो वेकअप कॉल मिल रहा है अच्छी कॉस्मिक एनर्जी आने का। उस वेकअप कॉल उस बैड एनर्जी को मिल रहा है जो सबका बुरा करता था, सबका बुरा करता था, आपका भी बुरा करता था।
हेल्थ खराब हुआ होगा, वेल्थ खराब हुआ होगा, रिलेशन खराब हुए होंगे, कैरियर खराब हुआ होगा, डाउन आए होंगे, कहीं पे भी आपको शरण जगह नहीं मिल रहा होगा, वहाँ से गुजर रहे होंगे बड़ी उम्मीद से कि यहाँ जाके हमारी बात बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, लेकिन वहाँ भी आपको नाउम्मीदी लगी है ना। तो किनको किनको तो आप अगर किसी के बारे में नाउम्मीदी लगी और आपने किसी के बारे में जजमेंट किया कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदी अच्छी नहीं है, तो जजमेंट मत बनाइए, क्योंकि यहाँ बात एनर्जी की होती है। जब बात एनर्जी की होती है तो अच्छे अच्छे लोग जो हैं उनका बश नहीं चलता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का किसी भी इंसान ने अगर आपको वक्त में हेल्प ना किया हो, या कोई अगर आपको आके बोले कि फलाना आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, फलाना ढिमका आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, ऐसा कर रहा था, तो आप सुन लीजिए, लेकिन उसके बारे में आप कुछ मत बोलिए। एक न्यू कार्मा जो है आप क्रिएट मत करिए और जजमेंट मत दीजिए, उसके बारे में कोई फैसला मत सुनाइए। देखिए अगेन व्हील अंदर डालती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो भी है लड़ाई झगड़ा क्लेश आपके लाइफ से जा रहा है, और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है समय का पहिया बदल रहा है। मैं चाह रही हूँ कि आज कार्ड खुद से आए। तो एक और बताइए, हाँ खुद से आए, खुद से आए। देखिए मैं बोल रही थी खुद से आए, आ गया खुद से। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का ही दूसरा कार्ड है। देखिए जिस जिस कार्ड ने आना होता है आता है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म आप होंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और एक चेंज आएगा आपके लाइफ में। वेकअप कॉल मिल गया है, आप वेकअप भी हो रहे हैं। 1111 यहाँ पे है। तो जिन लोगों ने भी किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन किया है, इसके नीचे क्या कार्ड है, कहीं भी अगर आप कंफ्यूजन थे कि अरे यार मेरा उस फैसले का क्या होगा, जो भी चीज़ें थी, तो आप वहाँ से दुविधा था, कंफ्यूजन था, किसी भी तरह का बार बार आप कोई काम करने जाते थे, आपको लगता था नेगेटिविटी घेरती थी, नहीं होगा, अंदर से कोई चीज़ कहता था और बाद में नहीं होता था, तो वो चीज़ें चला गया। अब वो उसके ऊपर में देखिए, ये नीचे था, उसके ऊपर में क्या आ रहा है, इसके ऊपर में आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आप जो है आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, सुख शांति आ रही है, समृद्धि उन्नति तरक्की आने वाले समय में आ रही है, एक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, खुशियाँ आएंगी, सुख आएगा। लेकिन मुझे एक वाइब्स आ रही है कि उस खुशी में, उस सुख में अच्छा काम करना ना भूलें। हो सके तो थोड़ा लोगों को डोनेट करें, और हो सके तो किसी गरीबों को ऐसा लग रहा है खाना वाना खिलाने के लिए। और जहाँ गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो खैर गर्मी नहीं पड़ रही है, यहाँ तो अच्छा खासा मौसम, ठंड सी लग रही है। तो यहाँ पे मतलब वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा पानी वगैरह का किसी के लिए इंतजाम कर दे, ऐसा मेरे को लग रहा है। और पता नहीं क्यों आ रहा है ऐसा, है ना। तो आपके जो बैड कर्मा है या किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो और जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। और ये जो कहीं अच्छी मैनिफेस्टेशन आप लोगों ने किया है, वो मैनिफेस्टेशन का टाइम आ रहा है। लेकिन उस मैनिफेस्टेशन, उस सपने को पूरा होने से, उस सेलिब्रेशन आने का, मैरिज आ सकते हैं, किसी का मैरिज टूट गया था तो रीयूनियन हो सकता है, किसी का प्यार लाइफ में वाइफ हस्बैंड पार्टनर लवर्स रूठ के चले गए थे, ये तंत्रा मंत्रा या किसी भी तरह का आप दोनों के ऊपर में कोई नेगेटिविटी अटैक की थी, और बहुत ज़्यादा। तो अब ऐसा आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। आप चाहे सिचुएशन जैसी भी रहे, अमीरी रहे, गरीबी रहे, जैसी भी रहे, बट एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग जो रहेगा ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रहेगा, ठीक है। आप उनको समझ पाएंगे, वो आपको समझ पाएंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब ये जब चीज़ें समझ में आ जाएगी, अच्छा इसकी वजह से हुआ, अच्छा तो ये चीज़ था, हम तो इसको गलत मानते रहे, तो जजमेंट नहीं बनाना है। और जो सेलिब्रेशन आएगा, जो खुशियाँ आएंगे, सुख आएगा, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में चलिए। एक बंधन, जो भी आपका बंधन था, उस जो अब निकल रहे हैं, कट रहे हैं, उस बैड थिंकिंग के बारे में, बैड पीपल्स के बारे में, जो भी बैड एक्सपीरियंस रहे हैं आपको, उसको मतलब आप उससे बाहर निकलिए। उसको बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, वरना वही उसी एनर्जी को आप पिक करेंगे, ठीक है। और फिर आप ऐसे आ रहा है जैसे कि आपका काम होता होता रह जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना है, रह जाएगा वाला चीज़ नहीं करना है। तुरंत यहाँ से निकलना है, आपको तुरंत फ्री होना है। और आप फ्री नहीं हो रहे, ट्रांसफॉर्म के जरिए जो है आपको फ्री किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी बंधन में थे, नेगेटिविटी था, आप वहाँ से फ्री हो रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, इसका पूरा पूरा यूटिलाइज करें, पूरा पूरा यूटिलाइज करें। देखिए बहुत कहीं भी अगर आप दुखी थे, कहीं भी थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस था, किसी के बातों में अगर आप आ गए थे, बहुत जल्दी आ जाते थे, प्यार को तरसते थे, लोग आपको प्यार नहीं करते थे, आपका सम्मान नहीं मिलता था, सब जगह आपकी रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी इज्जत में मतलब ग्रो होने वाला है, बहुत ग्रोइंग, बहुत फास्ट रिकवर करेंगे आप, ठीक है। ऐसा मुझे आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये, और 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब क्या ही बोले, बहुत खूबसूरती से बहुत फास्ट रिकवरी होने वाली है। और आपका जो बैड टाइम है सडन जा रहा है,
आपका जो है ना, ये जो गुड टाइम से बैड टाइम, जो आप बैड टाइम से जो गुड टाइम में जो आप कन्वर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, इन दिनों आपको ऐसा लग रहा है 3-4 महीने 6 महीने में आपने परमात्मा का बहुत नाम लिया है, होनोपोनो बहुत प्रार्थना की है, भगवान से बहुत सॉरी बोले हैं, बहुत माफ़ी मांगे हैं, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, और कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ये भी मुझे आ रहा है। और तो आपका कारमा कटा है, ऐसा लग रहा है आपका कारमा इतना जल्दी कटने वाला नहीं था, थोड़ा टाइम था, बट काटा गया है किसी अच्छे एनर्जी की तरह। जैसे आपके एंड सिस्टर हो गए हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो गए हैं, आपका पिछले जन्म का पुण्य कर्मा का जो फल है वो आ गया, और ये जो है जा रहा है। तो कोई कंफ्यूजन में, इंतु किंतु परंतु में मत रहिएगा, ठीक है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, इस कंफ्यूजन के ऊपर में आपको पॉजिटिविटी डालना है, वेकअप कॉल, कि भाई ये आपको ऐसा ही करता रहेगा, ऐसा ही करता आया है आपके साथ में, कोई भी एनर्जी, कोई भी थिंकिंग, कोई भी थॉट्स, कोई मैनिपुलेटिंग में, किसी के जाल में नहीं उलझना है, तो आप निकाल के लेके चले जाएंगे। हर जगह जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो किसी बुरी एनर्जी आ ही जाती है फाइट करने के लिए, तो ही बुरी एनर्जी से फाइट करके आपको निकल के चले जाना है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर लीजिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो देखिए कारमा का फेज, उस एनर्जी के साथ, बोली ना आपका कोई कारमा का था, एक ही जगह सर्कल में घूमते रहते थे, तो उस एनर्जी के साथ आपका कारमा जो है खत्म हो गया है, जो आपको हिट करती थी, एक ही जगह ला ला के पटक देती थी, एक ही चीज़ें सर्कल में लोग पसंद नहीं करेंगे, पैसे के मामला में, कैरियर के मामला में, जितने भी आपने धोखा खाए हैं अपनों से, बस आप समझ लीजिए कि वो सब चीज़ें जो हैं जा रही है। वो पनौती जैसा लग रहा है मुझे, बाबा क्या शब्द आते हैं, पनौती आपके लाइफ से जा रही है। किसी का कर्ज अगर रहा होगा, बद्दुआ रही होगी, हाय रही होगी, किसी भी तरह का, तो वो निकल के जा रही है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने अपने पर्सन, अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। और एक बात बोलूँ, मैंने कल 22 मिनट का, मे बी नॉट श्योर, मतलब श्योरिटी नहीं है, टाइम नहीं देखी थी, तो पता है आप फिर भी आप कहते हैं कि वीडियो छोटी है। मैडम वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है वीडियो उतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, 22 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो लोग भी अपने अपने पार्टनर पर्सन के बारे में याद करना शुरू कर दीजिए, और जो लोग भी यहाँ पे मोस्टली नो कांटेक्ट सिचुएशन में आता है, तो जिनके कांटेक्ट अच्छे चल रहे हैं, रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करें, इन चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड पे करें, थैंक यू बोले, है ना, उनका आभार जताएं। बुरी चीज़ें जा रही है आपके लाइफ से, अच्छी चीज़ें आएगी। तो अभी देखते हैं कि आप अपने अपने पर्सन को याद कीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी मेरे ये है कॉस्मिक एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड करेगी। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है इस वक्त में, उस पर्सन के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, गाइड करें। ओके, बहुत कार्ड आ गया, बहुत बहुत, इतना इतना नहीं लेंगे, इतना इतना लेके इधर रख देती हूँ, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, नहीं लेंगे नहीं लेंगे, गिरा हुआ था, ले लेंगे, नो डोंट वरी। इतना बार तो हम भी ना नहीं बोल सकते हैं ना भाई, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती है। तो चलिए, आप पहली जो थॉट है आपके पर्सन की, सुबह सुबह की, आप आए बाहर आई, आप हैं तो सब हैं, आप हैं तो जान है, मतलब क्या ही बोले, जैसे मैं बोली ना कि अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन का घमंड, अहंकार, प्राउड, या फिर उनके फादर फिगर या अजब फादर फिगर, उन्होंने किसी भी तरह का अहंकार था, प्रॉपर्टी का, या अजब पर्सनालिटी वाइज किसी भी तरह का उनका अहंकार था, घमंड था, किसी भी चीज़ का, तो इस वक्त जा रहा है। और ये जो है, अब लगता है अपने फादर फिगर के गेड़े में आ गए थे। ये बंदा बंदी जो भी था, थोड़ा सोचने दीजिए मुझे, क्या है प्लीज़ बताइए। ये बंदाबंदी जो भी थे, ये अपने फादर के जाल में फंस गए थे, है ना। ये फादर के जाल में फंस गए थे। इनके फादर आपको पसंद नहीं करते थे। बताइएगा कितने कितने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट की। आज कोशिश कर रही हूँ पूरी की पूरी साइकी की दे दूँ। तो आप लोग जो हैं, आपके जो पर्सन है अपने फादर के जाल में फंस गए थे। जो इनके फादर जो है ना, बहुत ही क्रूर टाइप के व्यक्ति हैं। ऊपर से दिखाते हैं बहुत मीठा है, अंदर से बहुत क्रूर है, पत्थर का दिल है, किसी के लिए नहीं पिघलता है, सिर्फ समाज में दिखाने के लिए बने हैं। कोई फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स लेस है। सोचते हैं सारा बेटा सारा बहू जो भी है इनके पीछे पीछे घूमे, 56 भोग बना के खिलाए, मेरे पीछे आए। ज़मीन मकान प्रॉपर्टी का जो घमंड था, अहंकार था। अगर इनके बेटा इनसे दूर भी जाएंगे तो दूर जो बेटा बैठे हैं, बहू बैठी है, उनके ज़िंदगी में ये आग लगाते रहेंगे। ये ऐसे पर्सन है, बहुत ही अहंकारी, घमंडी, पापी, कपटी। हाँ बाबा, कैसे शब्द आते हैं, सॉरी गाइज।
इसीलिए मैं ना ज़्यादा साइकिक नहीं करती हूँ, क्योंकि ना ये वर्ड्स बड़ी गंदे गंदे आने लगते हैं। तो बहुत ही गंदा आदमी का जो है ना इस वक्त जैसे धज्जियाँ उड़ी हुई है, धज्जियाँ उड़ी हुई है। इस वक्त ये आदमी को भी अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है कि उसने क्या किया है, अपने ही बच्चे को इतना दुख दिया है कि इस वक्त इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है। इस आदमी को, इस पर्सन को, इस बुढ़े को ऐसे लग रहा है कि आप उसके जीवन से उसके बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं। ये चीज़ इसको और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। समय बदल रहा है, उसको लग रहा है आपके पर्सन के जैसे मैंने बोली ये कार्ड, तो ये कार्ड यहाँ पे एकदम फिट बैठता है। इस आदमी ने, इस पर्सन ने, इस फादर फिगर ने, इस घमंडी अहंकारी ने अपने ही बेटे बहू की ज़िंदगी में आग लगाई है, अपने ही बेटी दामाद की ज़िंदगी में आग लगाई है, और ऐसी आग लगाई है कि दोनों एक दूसरे से हट जाएं और इनके शरण में जाएं, इनके पास जाएं, इनके हिसाब से जिएं। इनको बहुत खुंदक है आपके ऊपर, आपके फैमिली से के ऊपर, नॉट आपके ऊपर, आपके मदर, आपके फादर से रहा होगा, जो बहुत इन्होंने बदला लिया है। आपके पूरा घर परिवार आपका बर्बाद किया है इस आदमी ने। और इस वक्त जो है आप दोनों का जो भी चीज़ था, इस बंदे का जो भी है एटीट्यूड जो है, लग रहा है कि आप निकल के जा रहे हैं। आप पीछे पीछे नहीं रो रहे हैं। आपको ऐसा करना चाहते कि आप किसी के लायक ना रहो, कहीं भी आपको शरण ना मिले। कोई एक गिलास पानी, कोई एक लोटा पानी आ रहा है, लोटा, तो एक लोटा पानी आपको कोई ना दे, किसी के दरवाजे पे आप भिखारी की तरह फटे कपड़े में घूमते रहें, आपको कोई ना पूछे, और पूरी दुनिया में जाके आप इनके पैर पे पड़े। ऐसा कहीं नहीं होता है। महाशय, महाशया कौन है भाई? हैं अभी पता, तो भगवान ऐसे लोगों को जरूर पनिशमेंट करना प्रभु, जिन लोगों ने भी ऐसा इस तरह का घमंड अहंकार है। मौत से पहले मैं भी यहाँ से प्रार्थना जजमेंट मांगूंगी कि जिन लोगों के साथ भी अगर ऐसा अहंकारी पापी कपटी था, तो प्लीज़ उसको मौत आने से पहले उसको उसकी औकात, उसकी हैसियत दिखाना, ज़रूर दिखाना कि क्या होता है समय, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, ज़रूर दिखाना। अब तो व्हील ऑफ फॉर्चून बनता है भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून। समय बदल रहा है। बंदा बंदी को, आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा कैरियर ख़राब किया है। आपका भी कैरियर देखिए फैमिली से आ गया ना, फैमिली इन्वॉल्व थी इसमें। ये 3 कार्ड आए थे ना जो मैं बोली थी नहीं लेंगे, तो ये 3 कार्ड है, देखिए लेना पड़ा। इसकी वजह से आपके पर्सन जो, इस फादर फिगर की वजह से ना, आपके पर्सन, हो सकता है आपके बच्चे को, आपको बहुत परेशानी हुई है। इस पर्सन को मालूम था कि इसके फादर ऐसे हैं। इस पर्सन को मालूम था कि कहीं भी अपने फादर से दूर जाएगा तो इसका कैरियर, इसका पैसा कमाना, इसका ज़िंदगी में जीना बहुत मुश्किल है। ये नॉर्मल व्यक्ति की तरह ये व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके फादर के जो तंत्रा मंत्रा, किसी भी तरह का एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, ब्रह्म राक्षस की एनर्जी, ब्रह्मदेव पूजते हैं ये लोग, तो ब्रह्मदेव की एनर्जी को यूज करते थे, जिन की एनर्जी को यूज करवाते थे, मजार से, खुद से, जैसे भी हैं यहाँ पे ऐसी आ रही है, वाइब्स आ रही है, करते थे। तो अब जो है इस बंदे का, और उस वही एनर्जी आपको शायद परेशान करती रही होगी, जो शुरू में बोली किसी भी तरह का एनर्जी का छाया मैंने बोली थी ना, अब ख़त्म हो रहा है, डोंट वरी। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन के विश फुलफिलमेंट लग रहे हैं, और उसको, उस बंदे को, वो बंदा अगर जाके, बंदी जाके अगर अपनी फैमिली में मिल गए थे, उसने ज़बरदस्ती जादू टोना तंत्र मंत्र से बहुत घुमाया है आपको, आपके पर्सन को बहुत तंग किया है, आपके पर्सन को भी बहुत तंग किया, आपको लेके भटकते रहे हैं। बच्चा कोई था तो बच्चा को लेके दर बदर भटकता रहा है ये बंदा, कहीं भी इसको जगह नहीं मिलती थी। और कितने लोगों को रेजोनेट किया बताइएगा, अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करें, ठीक है? क्योंकि ये जब साइकिक हो जाती है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है। क्योंकि आज की रीडिंग मैंने सोची साइकिक ही कर दूं, क्योंकि स्टार्टिंग ही साइकिक से हो गया, तो मैं सोची स्टार्ट साइकिक से ही कर देती हूँ। तो हाँ ठीक है, इस बंदा को अब जो है अपने ही घर में कोई नहीं पूछ रहा है, ज़मीन है, मकान है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है। और इनके जो बेटे बहू हैं उनके आपस में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे हैं, सब सुखी नहीं है। इसके आँख के सामने ही कोई सुखी नहीं है, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। देख पा रहा है ये बंदा कि उस एनर्जी का इसको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, परिणाम क्या मिल रहा है। आपके पर्सन आपको लेके इधर उधर बहुत 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 घूमे हैं, भागे हैं। आपके पर्सन ने भी बहुत जान लगाई है इस रिश्ते में, बहुत जान फूके हैं। वो भी कोई ऐसा घर का बच्चा है तो उसके पास भी कुछ ना कुछ होगा ही, तो आप समझ रहे हैं। तो फिर उसने भी बहुत जान लगाई थी, लेकिन जैसे उसने आपको छोड़ा और अपने फादर फिगर या अपने फैमिली में गया,
वैसे ही उसका ये हाल हो गया। उसके पर्सन को, उसके बेटा को वो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मान सम्मान देने वाला नहीं है, और कोई इज्जत नहीं है उस बंदे की, रह गई 2 कौड़ी की इज्जत रह गई है ना, आपके पर्सन की। तो आपको इस वक्त जो है ज़बरदस्त एक रियलाइजेशन फेज है। उस बंदे को लग रहा है कि मेरा मतलब आप उस बहू या बेटी जो भी दामाद उसके पीछे पीछे घूम के नहीं गए हैं, और आप जो है निकल के जा रहे हैं, तो दोनों बाप बेटे का होश हवास उड़ गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप दोनों के बीच में ये जो बिच्छू देख रहे हैं, इसको क्रिएट किया गया था। जब आप दोनों को मिलने नहीं देंगे, जब आप दोनों आएंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी जो है हमेशा आप दोनों के बीच में रहती थी। कभी भी आप जैसे आप दोनों सामने आएंगे ना, ग्रहण लग जाता है, ऐसा होता था, एकदम से ग्रहण लग जाएगा, मूड स्विंग करेगा, कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो अपना पर्सनल टाइम आप लोगों ने नहीं गुजारी है। सो यू डोंट वरी, अब जो है आप स्टार की तरह हो रहे हैं, आप उनके बेटे के हाथ से निकल के जा रहे हैं, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। तो ये जो बंदा बंदी है, जो आपके पर्सन है, वो उनको लग रहा है सॉरी बोल ले, माफ़ी मांग ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अब बात सॉरी से नहीं बनेगी, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं, आपका कार्मा का फेज पूरा हो गया, आपका पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। अब इस जो भी ये जो ओल्ड पर्सन है, बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत ही गंदे वर्ड्स, थर्ड क्लास वर्ड्स आ रहे हैं मेरे मुंह में, मैं क्या करूँ, इसीलिए मैं साइकिक नहीं करती हूँ। साइकिक तो रोज़ हो ही जाता है कार्ड से, पूरा 100% साइकिक इसीलिए नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं ना, और वो जब वर्ड्स लो तभी आगे आगे बातें खुलती जाती है, रोक दो तो मतलब यू कैन मतलब अंडरस्टैंड। जो इस वक्त जो है आपके पर्सन की हालत बहुत ख़राब हो रही है, मतलब समाज में, घर में, परिवार में, सब जगह से मतलब अच्छे खासे मतलब मिल रहा है इस बंदे को। और पता चल रहा है कि कहाँ आके फंसा है। हैंगमैन देखिए आपके सामने है, कहाँ आके फंसा है, स्टक है। आपका पर्सन कुछ नहीं कर सकता है, सब चीज़ समझ में आ रहा है, अपने ही बाप के बारे में, अपने ही फैमिली के बारे में क्या बोलेगा, और नहीं बोलेगा तब तक उसकी भी कुटाई होती रहेगी। मैं आपको ये भी बोल दूँ, यहाँ पे इस बंदे को पूरा समझ में आ गया अच्छा सच्चा भला बुरा क्या है, और समझ में आ गया, और इसको मुंह खोलना ही पड़ेगा, बिना मुंह खोले कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अभी आप किसी के लिए जजमेंट मत बनाइए कि कौन बुरा है, कौन भला है, कौन सही है। सारे पत्ते लोगों के पास नहीं खुले हुए हैं, बहुत कुछ हिडन यहाँ पे है। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आप जाग जाइए, आपको जागने का समय आ गया है। और जजमेंट किसी के लिए, कोई भी किसी भी तरह का, वो बुरा है वो भला है, कोई जजमेंट मत कीजिए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए, परमात्मा के हाथ में आइए, जो जैसा किया है उसको ऐसा मिल जाएगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, जजमेंट और जस्टिस मेरे को लग रहा है ज़रूर देना उन तमाम लोगों को जिसके साथ में व्हील और फॉर्चून आ रहा है। हालांकि मेरे बोलने से नहीं होता है, आता ही है जजमेंट, लेकिन फिर भी आप लोगों के साइड से मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करती हूँ परमात्मा से, प्रभु से, जो लोग भी इतने दुखे हैं उनको रास्ता दिखाइए, आगे लाइए। अगर मेरे चैनल में बने हुए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, तो उनके लाइफ में भी प्लीज़ थोड़ा सा सुबह दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सवेरा दीजिए, प्लीज़ थोड़ा सा सूर्योदय कीजिए। चलिए, मैं बहुत इमोशनल हो गई। ऐसा लग रहा है पाप का घड़ा भर गया है। डोंट वरी, आपका जो अचीवमेंट है अगर हो गया है तो ठीक है, वरना आप कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट करने वाले हैं। यही इनके बर्बादी का कारण है। थैंक यू प्रभु, ऐसा ही करना। जितना रोका है, टोका है, गिराया है, उससे 1000 गुना उन्नति, तरक्की, ग्रोथ आपके लाइफ में आएंगे। और इनकी जो है ना ऐसे ही रह जाएंगे, उल्टे लटके ही रह जाएंगे जब कभी भी आपका ख्याल आएगा। अगर आप छोड़ के जाते हो तब भी, और आप रहते हो, इस बंदा या बंदी का मुंह नहीं रहेगा। मान सम्मान, इज्जत, प्यार, पैसा, ये खून के रिश्ते में जो गए थे और जो खून का रिश्ता निभाया है, इसमें कार्मिक का जो क्या ही बोले हम, बहुत ही, छोड़ो इसको, यहीं कंक्लूड करती हूँ, तब बहुत लंबी रीडिंग निकल जाती है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, आप स्टार की एनर्जी में है, एंजॉय कीजिए। किसी के भी बातों में इन्फ्लुएंस में मत आइएगा। जो गलती आपके पर्सन ने की है वो गलती आप मत करना, ठीक है। कहते हैं सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। तो जो कॉस्मिक एनर्जी के पावर में है तो कॉस्मिक एनर्जी के पावर में रहिए, क्योंकि यहाँ पे यही कन्फ्यूजन है। ये जो कन्फ्यूजन है, जो गंदी एनर्जी है, आपको अच्छे जगह जाने से रोकेंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। इसी से आपको बचना है। अगर आप इससे बच गए तो आप बचेंगे, क्योंकि बचेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है यहाँ पे, यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 11 जो आप लोगों का है, बहुत ही सुंदर। जिनको किनको 11 दिख रहा है, या फिर आप 11 लिख के आप परमात्मा के ऊपर छोड़ सकते हैं, उनसे भी बोल सकते हैं। बहुत जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, और हो रहा है। स्टार की एनर्जी में आ रहे हैं, समय बदल रहा है। समय बदलता हुआ देख के इस व्यक्ति का, आपके पर्सन का, उसके खानदान का, उसके परिवार का
दिमाग घूम गया है, एकदम घूम गया। आपके पर्सन को अब रियलाइज हो रहा है कि अब उनके फादर क्या थे, कहाँ कहाँ आपको लेके भटके हैं। अगर किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा से अगले का दिमाग बांध दिया था या बांध दी थी, बंदे को हैंगमैन के कंडीशन में लाया था या लाई थी, या उसका बेटा ने भी वो जो भी ब्रह्म राक्षस की एनर्जी लेके, अपनी एनर्जी तो थी, कोई जिन उन की एनर्जी यहाँ दिख रही है, वो जिन भी यूज करता है वो बंदा, और दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है कि वो नहीं करता है, करता है, लेकिन उसको ऐसे एड़ा बन के पेड़ा खाता है, ऐसा लगता है जैसे उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन वो बंदे के पास जिन है और जिन की एनर्जी को इस तरह से यूज करता है। लेकिन वो सोचा था कि हम और भी एक धार्मिक हनुमान जी की एनर्जी यूज करता है, हनुमान जी की एनर्जी को बांध के ये बंदा यूज करता है। जो भी है, जैसा भी है। और यहाँ पे आ रहा है कि छुपा के दबा के रखा था, जो अब ये कंगाल होते जा रहा है। इस बंदे के पास भी अब कोई एनर्जी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि इसने भी आपके ऊपर अपने बाप के साथ मिलके बहुत सारा एनर्जी सेंड किया है, आपके ऊपर भी एकदम बहुत ही बुरा किया है ना। तो आप परेशान मत होइए, आप इस बंदे को भी इसकी अक्ल ठिकाने लग रही है, आपकी वैल्यू का पता चल रहा है, बेटे को भी बाप को भी दोनों को पता चल रहा है, अच्छा खासा पता चल रहा है। और भी बहुत कुछ बिगाड़ा किया है इसने, छोटा सा बिगाड़ा नहीं है। अभी तो पोल पट्टी खोले तो बड़ी लंबा खोलेगी, लेकिन ये यहीं नहीं रुकती है, लंबी जाएगी ये कहानी। तो चलिए ठीक है, इसको कंक्लूड करती हूँ। जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए और अपने आप पे ध्यान दीजिए। आपका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आप जो, ये बंदा नहीं आता तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते, ये बंदी नहीं आती तो आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते, आप परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन नहीं होता, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कर दीजिए। ठीक है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। ठीक है, परमात्मा देने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।